हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो जीतने वाले लोग होते हैं, विजेता, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि वो काम को अलग तरीके से करते हैं। कितना अच्छा थॉट है आज के लिए। चलिए पहले थोड़ी सी छोटी सी कुछ बातें कर लेते हैं। फीडबैक, आपके फीडबैक के बेसिस पे ही इस कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है और हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। और आप अपने डाउट्स जिस तरह से पूछ रहे हैं वो ऐसे ही आप जारी रखिए। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि आपको क्या मैप की सीरीज़ चाहिए, ठीक से उसको आप और कंफर्म कर दीजिए एक बार, तो फिर हम उस पर मेहनत करना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, सुनामी। सुनामी आखिर क्या होती है? हम सभी ने सुनामी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, देखा है, पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट से समझते हैं आज। जब भी सब मरीन अर्थक्वेक यानी कि अंतः समुद्री भूकंप होता है तो उसकी वजह से सडन डिस्टर्बेंसेस ऑफ अंडरलाइंग प्लेट्स ट्रांसमिट द शॉक वेव्स टू सरफेस वेव्स। तो प्लेटों के अंदर का सडन डिस्टर्बेंस यानी कि अचानक से जो हलचल, जो घबराहट, जो ऊर्जा की निस्तार वो होता है, उसकी वजह से शॉक वेव्स यानी तरंगे वो आती हैं ऊपर, ठीक है, सतह तक आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। हम समझ गए कि सुनामी आखिर है क्या। तो ये जो लहरें हैं वो किस तरह की होती है, सामान्य लहरें और सुनामी लहरों में फ़र्क क्या है? तो आप सामान्य लहरों की गति यानी स्पीड देख सकते हैं, सुनामी लहरों से बहुत कम। सुनामी की लहरें लगभग 7 या 8 गुना तेज़ी से 10 गुना तक भी जा सकती हैं। इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही कम दूरी तय करती है और इसकी तरंग दैर्घ्य सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास होती है। किसकी? नॉर्मल यानी सामान्य लहरों की। जबकि सुनामी की हम बात करें तो बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकती है। मतलब अगर ये डीप सी है, यहाँ पर है कोस्ट आपका, ठीक है, कोस्ट मतलब तट, और अगर बहुत कई हज़ार किलोमीटर अंदर भी सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई है तो ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है और इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 150 किलोमीटर होती है। तो चलिए वेवलेंथ समझ लेते हैं। अगर वेवलेंथ की बात निकली है तो ये है किसी लहर या वेव की एक डायग्राम। और अगर इसमें मैं ये दो शिखर यानी क्रेस्ट के बीच की दूरी ले लूँ या फिर दो गर्त यानी ट्रफ के बीच की दूरी ले लूँ, ट्रम्प के बीच की नहीं, ट्रफ के बीच की तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? इसकी वेवलेंथ, जिसे हमने फिजिक्स में लैम्डा से बताते थे, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल है। तो वेवलेंथ ये हुई। तो सुनामी लहरें जो हैं सामान्य लहरों से ज़्यादा चौड़ी होती हैं। चलिए इसकी वेवलेंथ कितनी बताई थी मैंने? 150 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ चरण होते हैं। प्रथम चरण, पहला चरण क्या है? फेज 1 इज, सबसे पहले ओशियन के क्रस्ट में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है। किस वजह से? किसी भी फॉल्ट लाइन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है? सागर तल के भूकंप की वजह से पानी ऊपर धकेला जाता है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ऊपर हो जाता है, अपलिफ्ट द वाटर। देन सुनामी जनरेट होती है। इसकी वजह से जो ये लहर बनती है उसे हम कहते हैं सुनामी। तो ये सुनामी जनरेट हो गई। और इसकी वजह से क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर है आपका कोस्ट यानी तट। तो इससे पहले पानी पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर उड़ गई है ना, पानी ऊपर उड़ गया, तो यहाँ पर पहले पीछे की तरफ जाएगा। सागर जल जो है वो तट से पीछे की ओर होगा। और जो बीच समुद्र में जो जहाज़ है, जो वेसल्स आर इन द मिड सी, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सुनामी वेव्स। तो उनके लिए ये बहुत इतना बड़ा एरिया होगा, ये जो वेव होगी, तो वो छोटे छोटे जहाज़, जैसे छोटे तो नहीं, बड़े जहाज़ भी, मान लीजिए एक जहाज़ है, तो उन्हें पता ही नहीं फील होगा। उन्हें लगेगा कि ये नॉर्मल पानी हिल रहा है बस। इस वजह से सुनामी की कई बार चेतावनी देरी से पहुंचती है। फिर द्वितीय चरण क्या होता है? जैसे जैसे कोस्ट यानी तट की तरफ बढ़ती है तो डेप्थ डिक्रीज, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है समुद्र की। जैसे जैसे तट की तरफ आ रही है तो ये गहराई कम होती जा रही है। क्योंकि तट पे गहराई कम होती है, एज द डेप्थ डिक्रीजेस वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये देखिए सबसे पहले ऐसी वेवलेंथ बनी, फिर जैसे जैसे तट के आसपास आती जा रही तो ये वेवलेंथ पास में होती जा रही है। तो ये है पहले वेवलेंथ, ये दोनों बीच की दूरी।
दूसरी मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, तो ये बहुत कम हो गई है इसके मुकाबले ये कम हो गई है। तो इस वजह से क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई तो ये ऊंचाई जो है लहरों की ये बढ़ जाती है, 10 से 12 फ्लोर ऊंची लहरें बन जाती हैं और निकलती बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रचुर ऊर्जा का निस्तार होता है। अब देख लेते हैं तीसरा चरण, फेज 3। इस चरण में क्या होता है, तट पर फाइनली टकराते हैं। द सुनामी वेव्स हिट द कोस्ट, और ये सिर्फ एक वेव नहीं बल्कि कई सारे मल्टीपल वेव्स, यानी कि कई सारी लहरें बार बार आती हैं। और चौथी और आठवीं जो वेव होती है सबसे ज़्यादा डेंजरस या विनाशकारी होती है। इन सब के बीच में कितना समय लगता है, टाइम लैप्स लगभग 15 से 50 मिनट के बीच में ये लहरें आती जाती सुनामी की। ठीक है, फिर फेजेस ऑफ सुनामी। सुनामी के चरण हमने कैसे देखे, सबसे पहले आया एक अर्थक्वेक यानी भूकंप गहरे समुद्र में, उसकी वजह से पानी उठा ऊपर, द वाटर गेट्स अपलिफ्टेड अपवर्ड्स। दूसरा उसका फेज क्या होगा, यहाँ से पानी पीछे की तरफ चला जाएगा, सागर का जल जो है वो खिंच जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। करेक्ट, द वाटर रिसीड फ्रॉम द कोस्ट। फिर अगला चरण क्या होता है, तो ये जो लहरें हैं ये क्योंकि यहाँ पे गहराई कम होती जाती है तो इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ने से उसकी हाइट बढ़ जाती है, और जब आकर वो तट पे टकराती है 10 से 12 फ्लोर ऊंची एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह टकराती है, और कई सारी वेव्स आती है, नॉट ओनली वन, बहुत सारी इसकी मल्टीपल वेव्स आती हैं। और ये मल्टीपल वेव्स क्या करती हैं, बार बार तबाही, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है, वो सारी की सारी रिलीज होती है, तो सारी ऊर्जा, प्रचुर मात्रा में जो ऊर्जा आती है वो उसका निस्तार हो जाता है। वो कोस्ट पर जो भी उसके सामने आता है, फिर चाहे वो खाली कोस्ट हो, जंगल हो, घर हो, आजकल तो हर जगह घर ही बने हुए हैं, या फैक्ट्रीज हो, तो वो सब फिर तबाह हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहा जाता है, और ये है कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट। ठीक है, एक विनाशकारी घटना होती है सुनामी। सुनामी अभी काफ़ी फेमस सुनामी कहाँ पर आई थी, 2011 में फुकुशिमा जापान। और इंडियन ओशियन में कब सुनामी आई थी, जो सबसे खतरनाक सुनामी थी इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर में, कब वो सुनामी आई थी, आप मुझे इसका ईयर बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि ये कब आई थी और किन देशों को इसने अफेक्ट किया था जनरली। तो जैसा आपको पता है कि कई सारी लहरों में आती है, चौथी और आठवीं लहर सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। अब भारत ने इसके खिलाफ, सुनामी के खिलाफ कैसी तैयारी की है, इंडियन प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट सुनामी। तो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इट गिव्स वार्निंग इन 10 मिनट्स ऑफ द सबमरीन अर्थक्वेक। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आया, ये देखिए यहाँ पर ऐसे सेंसर्स और रेडार्स लगे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आया तुरंत 10 मिनट के अंदर इंडियन जो भी सेंटर्स हैं, वार्निंग सेंटर सिस्टम, उसमें इसकी चेतावनी आ जाती है। तो ये चेतावनी प्रणाली हमने सेट की हुई है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन साइंसेस हैदराबाद, महासागर सूचना विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय केंद्र। ये क्या करता है, टू कैप्चर सुनामी वेव एम्पलीट्यूड ऑन 24/7 बेसिस, यानी 24 घंटे की निगरानी करते हुए ये सुनामी वेव या सुनामी लहरों की एम्पलीट्यूड, उसकी ऊंचाई या उसकी वेवलेंथ, वो सबको मापता है। अब रियल टाइम सेंसर्स लगे हुए हैं, सी लेवल सेंसर्स, यानी कि सागर तल में कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए हैं, उसके बॉटम पर प्रेशर रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं जो कि हमें अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की चेतावनी देते हैं कुछ मिनटों में ही। और हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स लगे हुए हैं कोस्टल करंट को मापने के लिए, उच्च आवृत्ति रेडार। तो कोस्टल करंट क्या होती है, यानी कि जो लहरें कोस्ट यानी तट पर टकरा रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी देर में हवा आती है बार बार। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, मैंने आपको वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, चलिए मैं इस कलर से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर कितनी बार इस तरह से तरंग या फिर लहरें आ रही हैं वो मेजर करते हैं पर मिनट या पर सेकंड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉट एवर वेव्स और वॉट एवर करेंट्स पर टाइम यानी आप सेकंड मिनट कुछ भी हो सकता है ये। तो ये होती आवृत्ति यानी कि
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला क्या है, कोस्टल टाइड गेज स्टेशन, तटीय ज्वार गेज स्टेशन लगे हुए हैं। तो हर तट पर ज्वार को मापने के लिए कुछ स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप। सुनामी हमने देखी कि सुनामी है क्या, उसके कारण क्या थे, तो अंतर समुद्री भूकंप, सबमरीन अर्थक्वेक विच पुशेस द वाटर अपवर्ड्स, इट pulls the water from coast inside and then finally multiple waves hit the coast। तो एक अंतर समुद्री भूकंप होता है जिसकी वजह से पानी की एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, एक बहुत सारा पानी ऊपर उठता है और तट से पीछे की तरफ खींचता है, फिर कई सारी लहरों में वो वापस आता है सुनामी की लहरों में। ये थे इसके फेजेस और इंडियन प्रिपेयरनेस यानी भारत की तैयारी किस तरह से है। तो चलिए, आप अपने प्रश्न इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही लिया है, वगैरह वगैरह जो भी मैं हमेशा कहता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो मैं बार बार नहीं कहूँगा फिर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।